हम मूल्यह्रास के संबंध में अध्ययन कर रहे थे। मूल्यह्रास क्यों लगाया जाता है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मूल्यह्रास लगाने की क्या बाध्यता है, मूल्यह्रास की दरें क्या है, मूल्यह्रास की कौन कौन सी विधि को कंपनी अधिनियम सपोर्ट करता है या हमें रिकमेंड करता है, थ्योरी को पढ़ा था। उसके बाद हमने एक एक विधि के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने स्थायी किस्त विधि से मशीनरी अकाउंट बनाया 3 साल का, किस प्रकार खास की गणना की जाती है। उसके बाद हमने अवशिष्ट मूल्य विधि या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से मशीनरी किस्त अकाउंट बनाया 3 साल के लिए, हास की गणना है। वर्ष के दौरान यदि बीच में मशीन खरीदी जाती, पूरे वर्ष उपयोग नहीं करते तो उस पर हास की गणना किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार उसका लेखांकन किया जाता है। आज हम तीसरी विधि पढ़ रहे हैं, वार्षिक वृद्धि प्रणाली। ये प्रणाली इस कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि यदि हम मशीन नहीं खरीदते तो जो मशीन की लागत है वो कहीं दूसरी जगह विनियोग होती। जैसे हमने अंश खरीद रखे हैं, ऋण पत्र खरीद रखे हैं, बॉन्ड खरीद रखे हैं, बैंक में एफडीआर वगैरह है, तो मशीन खरीदनी है तो हमें उस पैसे को विड्रॉ करना पड़ेगा। उस पैसे पे हमें या उस धन पे हमें कुछ ब्याज या रिटर्न मिल रहा है। जब हम उस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे तो वो हमारे पास रिटर्न बंद हो जाएगा और वह एक आय जो हमें अवसर लागत थी उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या उसका हमको नुकसान हो रहा है। प्लस ये जो मशीन 20,000 की मशीन है, इस मशीन को 3 साल उपयोग करेंगे, इसका घिसावट के रूप के अंदर जो हम हास चार्ज करेंगे वो दोनों हमें चार्ज करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के हास प्लस ब्याज, इन दोनों का हमको नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेबल्स होती है जिसको हम एन्युटी टेबल कहते हैं। उसमें हमारे पास में स्पान ऑफ टाइम यानी समय, उपयोगी जीवन काल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 है, 5.5 है, 6 है, 7 है, उपयोगी जीवन काल 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7,000, उसकी एक टेबल्स हमारे पास होती है और उसकी एक वैल्यू दी होती है। क्या वैल्यू शो करती है? 1 रुपए के विनियोग को 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में अप्लिकित करना हो तो प्रतिवर्ष कितना अप्लिकित करना होगा? 10.3672। ये एन्युटी वैल्यू आपको प्रश्न में दी गई होगी, उसी के आधार पर आपको हास की गणना करनी है। इस प्रश्न में हम एक जो प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, इसमें लागत है 20,000, इसका हमको हास गणना करनी, तो 20,000 गुणा 10.3672 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो प्रति वर्ष अप्लिकित किए जाने वाली राशि 7,344 रुपए हास किया जाएगी। इस विधि में प्रथम वर्ष 20,000 पर 5% इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे और दूसरे वर्ष जो हमारे पास अप्लिकित मूल्य होगा उसका 5% चार्ज करेंगे और तीसरे वर्ष अप्लिकित होगा उसका 5% जाएगा। लेकिन हास की दर हमेशा 7,344 रहेगी। 3 वर्ष की अवधि में इस मशीनरी अकाउंट का शेष शून्य हो जाएगा। तो देखें, सबसे पहले 1 अप्रैल 2011 को मशीन परचेज की हमने, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट 20,000, 1 वर्ष का पूरा होगा 1/4/11 से 31/3/12, 31/3। 2 काम करने हैं हमें, यहां पे तो हमको करना है टू इंटरेस्ट और यहां हमको करना है बाई डेप्रिसिएशन। $20,000 पे 5%, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए इसका ब्याज हो गया और डेप्रिसिएशन 7,344। अब हम करेंगे 31/3/12 को इस खाते का शेष निकालेंगे बाई बैलेंस कैरी। इधर की टोटल हमने की 21,000, इधर की टोटल भी 21,000 माइनस 7,344, $13,656।
इसके बाद नया वर्ष चालू हुआ 1/4/12 से। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 13,600। इस वर्ष फिर दो काम करने हैं हमको। टू इंटरेस्ट एक वर्ष कब समाप्त होगा? 31/3/13 को। 31/3/13 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 7,344। 13,656 पर हमें 5% ब्याज निकालना है। $682.80। हम दशमलव में एंट्री नहीं करना चाहे तो इसको राउंड ऑफ 683 कर सकते हैं, अदरवाइज हम दशमलव में भी चला सकते हैं। यदि दशमलव का हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं डेसिमल का 2 डिजिट तक का, तो लास्ट में हमको एडजस्टमेंट के लिए जो 1 रुपए की बजाय हो सकता है 10-15 पैसे रहे, लेकिन व्यवहारिक जो है वो 683 ओके। तो 683 रुपीज इधर की हम टोटल कर लेते हैं डेबिट साइड की। $14,349 656 प्लस 600 बाई बैलेंस कैरिड डाउन 31/3/13 को 14,339 माइनस 7,344 5 4 699। अब नेक्स्ट ईयर 1/4/13 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,995 31/3/14 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। सॉरी टोटल लिखना रह गया हमारे पास 1433 और एक साल पूरा होगा 31/3/14 को। टू इंटरेस्ट यहाँ डेप्रिसिएशन 7,300। अब हमें 6,995 6,995 into 5%। $349.75। अब यदि हम इस खाते को देखें तो इसमें हमारे पास डिफरेंस रहता है 349 का। 7,344। यदि हम 349 की जगह 350 लेते हैं तो इधर की साइड की टोटल 1 रुपए बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि हमने जहां पर राउंड ऑफ कर लिया था ये अंतिम वर्ष, तो इसमें जब हम वार्षिक प्रति प्रणाली है अंतिम वर्ष में कुछ 1 या 2 रुपए का समायोजन ब्याज के अंदर कर लेते हैं। यदि ब्याज में समायोजन नहीं करना चाहे तो डेप्रिसिएशन जो 7,344 है उसको 7,345 भी किया जा सकता है विकल्प के रूप में 7,300।
इस वर्ष 3 साल हुए, 3 साल में इस मशीनरी का पूरा लागत है वो 5% की दर से राइट ऑफ होगी। अब इसका कोई शेष पीछे नहीं बचा है। थैंक यू।